हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। 50,000 से ऊपर लोग मारे गए, बट अभी भी हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया गया, मतलब उनको छुड़ाया नहीं गया। और अभी इजराइल में एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है नेतन्याहू के अगेंस्ट में। और इन प्रोटेस्टर का कहना यह है या तो नेतन्याहू अपने पद से रिजाइन करें या तो पीस डील को अचीव करें। और इस प्रोटेस्ट का वजह यह है कि 6 हॉस्टेजेस को हमास ने मार दिया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग सड़कों पे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि हमास हॉस्टेजेस को क्यों मार दिया। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है इजरायली फोर्सेस ने, जिसकी वजह से जो हमास है उनके जो भी वीपन्स हैं, इसेंशियल्स थे, वो जो भी इजिप्ट से होके आता था वो बंद हो गया है। जिसकी वजह से हमास जानबूझ के हॉस्टेजेस को किल कर रहा है ताकि इन लोगों को एक तरीके से टाइम मिले, ताकि अपने आप को फिर से क्या करें, रीफ्यूल करें, री इक्विप्ड कर ले। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर में जो इजराइल है अभी तक पीस डील को क्यों नहीं अचीव कर पाया है, और इस वॉर के कारण सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और सबसे ज्यादा तो मारे गए हैं गाजा पट्टी के लोग, क्योंकि हमास का गढ़ है गाजा में, वो सिविलियंस में छुपा रहता है और उसके कारण सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और लास्ट में जानेंगे अभी भी कितने हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, और क्या हमास को कंप्लीटली मिटाना पॉसिबल है या नहीं। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इस पे। किलिंग ऑफ 6 हॉस्टेजेस बाय हमास इन गाजा स्पार्क एंगर, मतलब लोग पूरे गुस्से में हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसका रीजन सिंपल सा है कि वो लोग चाहते हैं कि जो भी हॉस्टेजेस हैं वो वापस आ जाएं और ये जो वॉर है वो क्या हो, रुक जाए। बट हमास इज ब्लीडिंग इजराइल। हमास क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये जो वॉर है उसको एग्जर्वेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लीजिए कि इजराइल का जो इकोनॉमी है उसको वीक करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि जब भी इजरायली फोर्सेस हमास के टेररिस्ट को किल करता है तो वो लोग क्या करते हैं, इन रिटर्न दे किल हॉस्टेजेस, वो हॉस्टेजेस को मारते हैं। देखिए, जब सिविलियन कैजुअलिटीज होती है गाजा पट्टी में, उससे हमास को कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हमास चाहता है कि सिविलियंस ज्यादा से ज्यादा मरे वहां पे, क्योंकि जितना ज्यादा सिविलियंस को इजरायली फोर्स मारेगा उतना ही ज्यादा वहां के जो लोग हैं वो हमास को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको एंगर है अगेंस्ट इजराइल कि इजराइल के फोर्सेस ने उनके फैमिलीज को मार दिया। इसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, हमास को ज्वाइन करेंगे। इसकी वजह से हमास को हराना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए अब जानते हैं कि व्हाई दे आर नॉट रीचिंग अ पीस डील। आखिर में ये वॉर जो है अभी तक कंटिन्यू है, और अभी तक कितने ऐसे मौके आए फिर भी ये लोग पीस डील को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो देखिए, हमास चाहता है कि जो आईडीएफ है, मतलब इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस है, वो क्या करें, गाजा पट्टी से कंप्लीट रूप से विड्रॉल कर ले। और इस बात से नेतन्याहू जो है वो इसके अगेंस्ट में, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम कंप्लीटली वहां से विड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा कि इजराइल का हार हो जाएगा, और इजराइल हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वहीं अगर हमास को देखें तो हमास का गढ़ क्या है, गाजा है। जब तक आईडीएफ गाजा में है तब तक वो लोग क्या है, इनसिक्योर है। तो इनसिक्योरिटी की वजह से वो बार बार हर डील में बोलते हैं कि कंप्लीट विड्रॉल करो, और इन द नेम ऑफ सिविलियंस बोलते हैं कि सिविलियंस की जान जा रही है। ठीक है, जान तो जा रही है सिविलियंस की, बट इस जान का सबसे बड़ा रीजन कौन है, सबसे बड़ा कॉज क्या है, तो हमास। क्योंकि वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उन्होंने अटैक किया था, जिसकी वजह से ये जो वॉर है कंटिन्यू है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, और इसी कॉरिडोर पे क्या है, अभी पूरा कंट्रोल है इजरायली फोर्सेस का। और इसी कॉरिडोर के थ्रू जो हमास है वो क्या करते थे, अपना जो भी डिफेंस मंगाना है, इसेंशियल्स मंगाना है, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते थे। बट जब से यहाँ पे कंट्रोल हुआ, इनका कनेक्शन टूट गया, तो ये लोग चाहते हैं कि ये यहाँ की जो फोर्सेस हैं वो क्या करें, विड्रॉ करें। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो हॉस्टेजेस को मार रहे हैं। और इस वॉर का कंटिन्यूएशन का पीछे भी एक थ्योरी है, वो है इकोनॉमिक थ्योरी। कहने का तात्पर्य है कि आप सोच के देखिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट इस वॉर से कौन कर रहा है, वो है वीपन बनाने वाली कंपनियां। अमेरिका की कंपनी हो गई, यूरोप की कंपनीज हो गई, ये जो कंपनियां सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रही। ये जो कंपनियां ये कभी नहीं चाहेंगी कि ये जो वॉर है वो क्या हो, स्टॉप हो, क्योंकि उनका फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और इस वजह से भी ये जो वॉर है अभी भी कंटिन्यू है। क्योंकि अगर हमास खरीदे, चाहे हिजबुल्ला खरीदे, चाहे इजराइल खरीदे, जो लोग भी हैं, जो लोग भी लड़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भी वेपन्स आएगा, चाहे वो बम हो, चाहे वो स्मॉल रॉकेट हो, चाहे वो गन्स हो, वो कहाँ से आएगा, किसी ना किसी कंपनी से ही तो मैन्युफैक्चर होके आएगा। तो अगर हमास भी लड़ रहा है तब भी वो वेपन्स का यूज कर रहा है, इजराइल भी लड़ रहा है तभी वेपन्स का यूज कर रहा है। दोनों तरफ से क्या है, जो भी कंपनीज वेपन्स बनाती हैं उनको बेनिफिट है। दे विल नेवर वांट कि ये जो वॉर है वो स्टॉप। फाइनली बात करते हैं कि क्या जो इजराइल है वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं। तो देखिए, जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो नेतन्याहू ने क्या बोला था कि हमास को जड़ से खत्म कर दे।
तो देखिए जड़ से खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हमास जो है वो क्या करता है, जो भी गाजा पट्टी में रह रहे सिविलियंस है उनका ब्रेन वॉश करते रहता है। तो देखिए जितना ज्यादा इजरायली फोर्सेस गाजा पट्टी में सिविलियंस को मारेंगे, उसके वजह से जो भी उसके मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, हमास को ज्वाइन करेंगे, ताकि इजराइल से क्या करें, रिवेंज ले सके। और इसकी वजह से उनके जो नंबर हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो ये एक तरह से कह लीजिए इम्पॉसिबल है टू एलिमिनेट हमास। और सेकेंड नंबर पे देखें तो इजराइल का कहना ये है कि वो गाजा पट्टी का क्या रखेगा, कंट्रोल अपने पास में। तो ये भी जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है इजराइल, और इजराइल चाहता है कि कंट्रोल करें, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका ने भी यहाँ पे खुल के बोल दिया है कि गाजा पट्टी का कंट्रोल इजराइल के हाथ में नहीं होना चाहिए। बट इन सब के बीच में अगर ट्रंप चूज करके आते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो इसकी वजह से जो सिचुएशंस है वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्री हैंड देंगे नेतन्याहू को कि जहां तक जा सकते हो जाओ और हमास को एलिमिनेट करो। इसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ेंगी, और हो सकता है ये जो वॉर है वो एक डेडली वॉर में तब्दील हो जाए। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या ट्रंप इलेक्ट होके आते हैं या नहीं। एंड फाइनली बात करते हैं कि व्हाट अबाउट हॉस्टेजेस। देखिए अभी भी हमास के पास 101 हॉस्टेजेस है, और इनको छोड़ाना जो इजराइल का फर्स्ट प्रायोरिटी है अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल्स। तो देखिए अगर उनको छोड़ाना होता तो कोई ना कोई पीस डील को अचीव कर लेते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो हॉस्टेजेस हैं। तो अगर हमास बोल रहा है कि कंप्लीट विड्रॉल कर लो तो कर लेना चाहिए, और जब हॉस्टेजेस छूट जाएंगे तो उसके बाद मोसाद जो है उसका सहारा लेके ये लोग क्या करेंगे, हमास के जो भी टेररिस्ट हैं उसको चुन चुन करके ये लोग एलिमिनेट कर देंगे। बट सिचुएशन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इजरायली फोर्सेस का पीछे हटने का मतलब है इजराइल का हार, और एक तरह से मोरल बूस्ट होगा किसका, हमास का। इसी की वजह से नेतन्याहू भी पीछे नहीं हटना चाहते। और इकोनॉमिक रीजन मैं बता ही चुका हूं, इतना ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है इजराइल पे, ताकि जल्द से जल्द क्या हो, एक पीस डील साइन हो और जो भी हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाए। और हाल ही में न्यूज ये भी आया है, जो यूके है वो भी क्या कर दिया है, जो भी आर्म सेल है टू द इजराइल उसको हाल्ट कर दिया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है कैसे पैन आउट करता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।